आयोजित था जो गोली चली है सब चीजें। बिल्कुल निश्चित रूप से ये लग रहा है कि सुबह से लेकर के और शाम तक लाखों की तादाद में लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे और जैसे जैसे सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद ही हमको वहां पर वार्ता के लिए बुलाया गया। सरकार की नींद क्यों नहीं सुबह दिन में चलती? सुबह में हमको 10 बजे बुलाया जा सकता था। 10 बजे के करीब वहां लगभग 30,000 की भीड़ पहुंच चुकी थी और 12 बजे वहां 2 लाख के करीब लोग पहुंच चुके थे। तो सरकार की नींद उससे पहले खुलनी चाहिए थी। हमको वार्ता के लिए शाम को 4 बजे बाद बुलाया गया और जब हम वहां पहुंचे तो उसमें ये कंडीशन लगाई गई कि उसकी मदद से हम लिखवा के लाके दें। उस सारे कार्यक्रम में जो लगभग 7 बज चुके थे, तो जब सूर्यास्त हुआ और उसके बाद में इस प्रकार का जो उदंगड़ हुआ, उसके हम कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं जांच कराई जाए कि ये कौन लोग। मुआवजे की भी मांग किया। मुआवजे की बात यह है कि जो मृतक और जो शहीद उसमें हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वो बिल्कुल युवा थे और आगे अपना जीवन भविष्य बनाने वाले लोग थे, उनका भविष्य खराब हुआ है। सरकार उन मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दे। आपने लिख के दे दिया था, अंत्येष्टि के लिए तैयार थे आपकी तरफ से? देखिए, हमने उनको लिख के दे दिया था बाकायदा उनकी मदद से, क्योंकि अंत्येष्टि करना उनके परिवार का अधिकार है और वो परिवार की माताजी से लिखवा के उनको दे दिया था कि साहब वो 16 तारीख को 2 बजे अंत्येष्टि करने के लिए तैयार है, सरकार सीबीआई का लेटर दे। और सरकार की तरफ से एडीजे साहब ने कहा था कि मैं सरकार से अभी लेटर मंगवाने का प्रयास करता हूँ। मेरी वार्ता चल रही है और उस वार्ता के दरमियान ही बीच में ही ये उल्लंघन हो गया और ये सारी वार्ता जो है वहाँ पर उसका कोई नेट रिजल्ट नहीं निकल पाया। राजपूत सभा भी कोई दे रहा है मुआवजा जो घायल? राजपूत सभा अभी इमीडिएटली जो मृतक परिवार है उनको 50-50 हजार रूपए तत्कालिक सहायता दे रही है और 10-10 हजार रूपए घायलों को तत्कालिक सहायता दे रही है। सरकार की चरित्र बिल्कुल संदिग्ध है। पहले सरकार ने कहा था कि आप सीबीआई जांच चाहते हो, हम इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 12 तारीख को सरकार ने कैविएट दायर कर दी हाईकोर्ट में कि साहब जो है हमको सुने बिना सीबीआई जांच नहीं दी जाए। तो यहाँ पर सरकार का चरित्र संदिग्ध है और वो रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। अभी भी हमारा वो रास्ता अख्तियार करेंगे। माननीय न्यायालय दरवाजे बंद नहीं है, माननीय न्यायालय के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। हम निश्चित रूप से उस दरवाजे को खटखटाएंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आगे की रणनीति में हमारी जितनी भी संगठन है, पूरे हिंदुस्तान में जितने संगठन है, उन संगठनों से हम वार्ता करेंगे और 2 दिन में हमारे जितने राजस्थान में संगठन है, हमारे व्यापार मंडल है, हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, उन सबसे बैठ करके चर्चा करेंगे और एक तिथि निर्धारित करके जयपुर की सड़कों को छोटी कर देंगे। यहाँ 10 लाख से ज्यादा का हजूम होगा। आप बात कर रहे थे